जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल अराइन की अम्मी हूँ। मोहम्मद फ़ैसल अराइन घर से सदर आया था, सदर से लापता हुआ है। 10 साल हो गए, मेरा बेटा अभी तक बाज़ाब नहीं हुआ। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे बेटे का क्या कसूर है? 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। मेरे बेटे को 10 साल हो गए लापता हुए को। मेरी मदद की जाए, मेरा बेटा बाज़ाब करवाया जाए। मेरे बेटे की ज़िंदगी क्यों ख़राब की है? घर वालों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरी यही अपील है वज़ीर आज़म से, मेरे बेटे को जल्द से जल्द बाज़ाब करवाया जाए। मैं कहाँ जाऊँ अपने इंसाफ के लिए? हर दरवाज़ा खटका चुकी हूँ। मैं यहाँ भी प्रेस क्लब पहले भी महीना एक बैठी रही हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। अभी भी मैं इधर बैठ रही हूँ, 10-15 दिन हो गए, मेरी कोई भी नहीं मेरे पास आ रहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मेरी यही अपील है, मेरा बेटे को बाज़ाब जल्द से जल्द करवाया जाए। और मोहम्मद फ़ैसल अराइन का क्या कसूर है जो उसको इतना अरसा हो गया लापता किया? मैं इधर बैठी थी तो जब मेरे को कहा गया आपका बेटा ठीक ठाक है, जब मेरा बेटा ठीक ठाक है उसको क्यों नहीं छोड़ते? क्यों रखा हुआ है उसको? क्या कसूर है? अगर कोई कसूर है तो उसको अदालत में पेश करें। मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा था, मेरा वहाँ से केस ख़त्म किया गया 9.5 साल के बाद। मेरा कमीशन में केस चल रहा था, वहाँ से मेरा केस ख़त्म किया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। जितने भी लापता अफराद हैं सबको बाज़ाब किया जाए, मेरे मोहम्मद फ़ैसल अराइन को बाज़ाब किया जाए। मेरी यही अपील है। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इस्लाम अराई हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद फैसल अराई तकरीबन 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हम जगह जगह से ठोकरे खा के कमीशन में केस चला था, वहाँ से ख़त्म करा, हाई कोर्ट में था वहाँ से ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट वाले भी नहीं सुन रहे। अब यहाँ बैठे तकरीबन महीने से ऊपर होने वाला है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास ना का वज़ीर आज़म आया, ना कोई दूसरे कोई एजेंसी वाला कोई भी नहीं आया। और ये कहते हैं कि आपका बेटा ठीक ठाक है। ठीक ठाक है तो उसको छोड़ दो, उसका जो कसूर है अदालत पेश कर, अदालत आप की हैं, हम वहाँ भी लड़ेंगे, जो भी सज़ा है हमको मंजूर है। मैं ये कहना था मोहम्मद फैसल अराइन को जल्द से जल्द रिहा कर दें, ताकि हम जो दादर की ठोकरें खा रहे हैं उससे महफूज रहें। शुक्रिया, मेहरबानी।